सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सुजीत मौर्य और आप सभी का एक सच्ची कहानी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही, इस चैनल पे आपको सच्ची और भूत या डरावनी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ और ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है, भूतिया कहानियाँ भूतिया वीडियोस देखना पसंद है, तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुजीत है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज जो घटना मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मेरे एक दोस्त के साथ घटी हुई एक सच्ची भूतिया कहानी है। तो दरअसल बात आज से 2 साल पहले की है। मेरे दोस्त को बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो गई थी किसी चीज़ की। तो उसने तो मुझे साफ साफ नहीं बताया कि उसे किस चीज़ की टेंशन है, लेकिन उसने जो है मुझे एक हिंट दी थी कि भाई, घर में जो है पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी चल रही है, इसीलिए जो है मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता हूँ। तो मैंने सोचा कोई नहीं यार, टेंशन मत ले, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो मेरा दोस्त मुझसे जो है काफ़ी जो है उम्मीदें लगा के बैठा था कि मैं उसकी मदद कर दूँगा पैसों वगैरह को लेके। लेकिन मेरे पास भी कोई भी पैसा वगैरह नहीं था, तो मैं जो है अपने दोस्त की मदद नहीं कर पा रहा था। तो मेरा दोस्त जो है कहने लगा कि भाई जो है, अब तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि यार बस इस शरीर को छोड़ दूँ, इस दुनिया को ही छोड़ दूँ, क्योंकि घर वालों का, फैमिली का प्रेशर बहुत है कि कोई काम नहीं करता है, कोई पैसे वगैरह नहीं कमाता है। तो इसीलिए मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा दिलासा दी, भाई ऐसा नहीं करना, कभी भी जो है आत्महत्या वगैरह मत करना। लेकिन वो जो है नहीं मानना था। तो वो 2-3 दिन तो मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आया। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, मैं ही आज उससे मिल लेता हूँ। जब मैं उसके घर गया तो उसके माता पिता ने बोला कि बेटा, मेरा बेटा तो बोल रहा था कि मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ। तो मैंने कहा नहीं अंकल, वो तो मेरे घर नहीं आया। तो उनके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि मेरा बेटा आखिर गया कहाँ। घर पर तो बोल के गया था कि अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। लेकिन जो है फिर मैंने कहा कि मैंने उनके माता पिता को परेशान देखा, तो मैंने कहा जी हाँ अंकल, वो 1 घंटे के लिए मैंने ही बुलाया था। मैंने ऐसा झूठ बोला ताकि उनके माता पिता परेशान ना हो। मैंने कहा कि मैंने जो है उसे कुछ काम के लिए भेजा है, मैं तो भूल ही गया था, खामखा आपको परेशान कर दिया। तो उनके मम्मी पापा ने कहा कोई बात नहीं बेटा, जैसे ही मेरा बेटा आपके पास आ जाए तो उसे घर भेज देना। तो मैंने जो है वहाँ से जो है ठीक है कहा और अपने घर की ओर निकल पड़ा। तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरा दोस्त कहाँ है और उसके मम्मी पापा को भी नहीं पता था कि उनका बेटा कहाँ है। तो मैंने जो है खोजबीन शुरू कर दी। तो काफ़ी दिनों बाद मुझे पता चला कि मेरा दोस्त जो है मेरे पास के ही जो है मेरे गांव के पास में ही एक जंगल है, उस जंगल में जाते हुए देखा गया था। तो मैंने सोचा यार, मेरा दोस्त जंगल में क्यों गया है। तो मैं जो है जंगल में मैं भी जाने के लिए तैयार हो गया कि मैं सोचने लगा कि अपने दोस्त को जाके ढूंढूंगा कि मेरा दोस्त आखिर जंगल में क्यों चला गया। वो डिप्रेशन में था, मेरे को तो ये भी पता है। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो यार आत्महत्या करने की कोशिश वगैरह करने के लिए जंगल गएगा। मुझे तो यही लग रहा था कि वो यार आत्महत्या करने के लिए गया होगा। लेकिन फिर थोड़ा सा तसल्ली हुई कि चलो कोई नहीं, देखता हूँ कि मेरा दोस्त जो है जंगल गया है या कोई झूठी अफवाह फैला दी है कि मेरा दोस्त आत्महत्या करने के लिए जंगल गया है। तो मैंने जो है सारा सामान वगैरह पैक किया और अपने गांव के पास वाले जंगल की ओर निकल पड़ा। वैसे तो वो जंगल मैं आपको बता दूं काफ़ी ज़्यादा डरावना है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जंगली जानवर वगैरह पाए जाते हैं। तो इसीलिए मुझे अपनी जान का भी खतरा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब किसी अपनों की जान की अगर फ़िक्र हो ना, तो अपनी जान की फ़िक्र कोई नहीं करता है। तो वैसे ही मेरे साथ हुआ। मुझे मेरे दोस्त की जान की बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही थी। तो इसीलिए मैं जो है अपने दोस्त को बचाने के लिए वहाँ से जंगल की ओर निकल पड़ा। अभी कुछ ही समय हुआ था, लगभग 4:30 बजे, शाम के 4:30 बजे मैं जो है निकल पड़ा जंगल की ओर। मैंने जो है काफ़ी ज़्यादा जो है सामान ले लिए थे, कुछ हथियार वगैरह, ताकि जंगली जानवर वगैरह आ जाएं
तो मैं उनका जो है आसानी से सामना कर पाऊँ। और साथ में ही मैंने जो है थोड़ा बहुत खाने पीने का जो सामान है वो भी मैंने ले लिया था, ताकि अगर जंगल में थोड़ा-सा देर भी हो जाए तो मैं रात का खाना जो है वहीं पे खा लूँ। तो मैं जो है जंगल में चलते-चलते काफ़ी दूर तक निकल आया और अपने दोस्त का नाम लेता रहा। जैसा कि उसका नाम जो है राहुल था, तो मैंने उसको जो है राहुल कहाँ है तू? राहुल कहाँ है तू? इस तरीके से मैं जो है उसको पुकारता रहा, लेकिन कहीं भी उसकी आवाज़ नहीं आई। तभी मैंने जो है जंगल के बीचों बीच जो है मुझे लगा कि मैं जंगल के बीचों बीच आ गया, लेकिन मेरा जो है दोस्त अभी तक नहीं मिल रहा है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। मैं इतना परेशान हो गया कि एक जगह बैठ के मैं अपने जो है सर को हाथों से पकड़ के बैठ गया कि अब मेरा दोस्त कहाँ गया, कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। मेरा मतलब कि कहीं कुछ जंगली जानवरों ने उसका शिकार तो नहीं कर लिया। बुरे-बुरे ख़्याल मेरे मन में आने लगे। लेकिन तभी मुझे जो है जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी जैसा एक घर दिखाई दिया। तो मैंने सोचा, यार यहाँ पे जंगल के बीचों बीच ये झोपड़ी क्यों बनी हुई है। पहले तो एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि ये मुझे फंसाने के लिए कोई चाल भी हो सकती है। मैं इस जाल में नहीं फंसने वाला हूँ। तो मैंने जो है वहाँ से निकलना ही सही समझा। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आई। वो जो भी आवाज़ थी उसने मुझे हैरान कर दिया। उसने कहा, अरे सुजीत भाई कहाँ जा रहा है? इस तरीके की आवाज़ जो है मेरा नाम लेके कोई पुकार रहा था। तो मैंने जो है पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। तो मैंने जो है फिर 2 कदम आगे बढ़ाए, फिर से आवाज़ आई, अरे सुजीत भाई कहाँ जा रहे हो यार, मैं तो यहीं पे हूँ। तो मैंने जो फिर से पीछे देखा तो वहाँ पे फिर से कोई नहीं था। तो मैंने जो है कहा, अरे भाई तुम हो कहाँ पे? तुम मेरा नाम लेके पुकार रहे हो लेकिन मेरे सामने नहीं आ रहे हो। तो तभी जो है मैंने इतना ही कहा था, उसके 1 सेकंड बाद ही अचानक से एक पेड़ के पीछे से तो राहुल वापस निकला वहाँ से। तो मैंने राहुल को देखा तो मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि मैंने जो है अपने दोस्त को ढूँढ निकाला। लेकिन राहुल जो है मुझे देखकर खुश नहीं हुआ। उसके चेहरे पर कुछ अजीब सी मायूसी तरीके से थी। तो मैंने कहा, मैं भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तो राहुल ने कहा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहीं तो मेरा घर ही है। राहुल ने मुझसे ऐसा कहा। मैंने राहुल से कहा, भाई तू पागल हो गया क्या? अपने माता पिता को छोड़ के यहाँ पे इस वीरान जंगल में, और इतने खतरनाक जंगली जानवर भी यहाँ पे रहते हैं, तू यार यहाँ पे क्यों रहने के लिए आ गया? तो मेरे दोस्त ने कहा, भाई घर पे रह रहा हूँ यार, जंगल हो चाहे गांव हो, घर में रह रहा हूँ, सेफ हूँ। मुझे आज तक कुछ हुआ, तुझे हुआ? तो यहाँ पे मुझे ढूंढता हुआ चला आया। तो मैंने कहा, नहीं यार मुझे तो नहीं हुआ, अगर कल को तेरे को कुछ हो गया तो यहाँ पे तुझे बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। मैं तो तेरी चिंता करते करते यहाँ पे आ भी गया, और कोई होता तो नहीं आता। तो राहुल कहने लगा, चल ठीक है, अंदर चल, कुछ बातें वगैरह करते हैं, खाना पीना तूने खाया कि नहीं? तो मैंने कहा कि भाई मैं खाना अपने घर से लेके आया था, मैंने सोचा था अगर लेट हो जाऊंगा तो यहीं पे खा लूँगा। तो राहुल ने कहा कि चल ठीक है, चल तू खाना लाया है ना, तो चल दोनों लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं। तो राहुल ने कहा कि चल हाँ ठीक है, दोनों साथ में ही खाएंगे। तो मैंने जो है कुछ खाना जो है अपने घर से लाया हुआ था मैं, तो मैंने 2 प्लेटों में खाना वहाँ पे परोस दिया। क्योंकि प्लेट तो एक ही थी, तो मैंने जो है पत्ते पर जो है वहाँ पे खाने को थोड़ा सा रख लिया, और जो प्लेट में था तो मैंने अपने दोस्त को खाने के लिए दे दिया। तो मेरे दोस्त ने कहा कि भाई तू पत्ते पे क्यों खा रहा है? तो मैंने कहा, भाई मैं थाली एक ही लाया था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर अगर ज़्यादा देर होगी तो मैं वहीं पे खा लूँगा, अगर तुझे नहीं ढूंढ पाया तो। अब ढूंढ दिया तो चल, खुशी है, तू मिल गया तो इसीलिए मैं पत्ते पे खा लूँगा, तू प्लेट में खा। उसके बाद खाना पीना हो जाने के बाद जो है तो राहुल ने कहा कि चल भाई आज यहीं पे रुकते हैं ना।
तो मैंने कहा यहीं पे रुकते, तेरा दिमाग ख़राब है क्या? तो राहुल ने कहा क्यों भाई क्या हुआ? तो मैंने कहा कि भाई चल चल घर चल, तेरे माता पिता बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है, तू अकेले यहाँ पे क्यों आ गया? तो मेरे दोस्त ने कहा भाई मैं बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी से ऊब गया हूँ, इतना ज़्यादा ऊब गया हूँ कि अब मैं अपने घर वालों को मुंह नहीं दिखा सकता। मैंने कहा मुंह नहीं दिखा सकता क्या मतलब? तो मेरे दोस्त ने कहा कि भाई बस वही फैमिली प्रॉब्लम, पैसों की समस्या। तो मैंने कहा देख, पैसों की समस्या हर किसी के पास है, एक राजा होता है उसके भी पास पैसों की समस्या सबके पास है। तो इस तरीके से तू घर छोड़ दे क्या? तो मेरे लाख मनाने के बाद भी राहुल जो है नहीं माना घर आने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तू अगर इतनी ही जिद कर रहा है तो एक रात के लिए मैं रुक जाता हूँ, बाकी तुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तू कल यहाँ से चलेगा मेरे साथ। तो राहुल ने कहा कि नहीं यार, मेरे जाने का मन नहीं हो रहा है। तो मैंने जो है काफ़ी ज़्यादा राहुल को फोर्स किया कि भाई यहाँ पे केवल एक रात रुकते हैं बस, उससे ज़्यादा नहीं। कल तुझे मैं लेके जाऊँगा अपने गाँव और तुझे तेरे माता पिता के पास छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने उन्हें वचन दिया है कि जैसे ही तू मेरे पास आ जाएगा मैं तुझे भेज दूंगा। मैं उस विश्वास को जो है ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तो राहुल ने कहा ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी, कल चलते हैं, फिर आज यहीं पे आराम करते हैं। तो वो दोनों, सॉरी, मैं और मेरा जो है राहुल दोस्त वहीं पे ज़मीन पे खुले आसमान के नीचे आराम करने लगे, मतलब कि सोने की कोशिश करने लगे। वैसे तो वहाँ पे मच्छर काफ़ी ज़्यादा थे और गर्मियों का दिन भी था, तो वहाँ पे हम खुले आसमान के नीचे सो रहे थे। तभी वहाँ पे मुझे पायलों की छम छम की आवाज़ सुनाई दी। मैंने वो आवाज़ सुनी तो मैं एक झटके में नींद से उठा। जैसे ही मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आसपास देखा कि भाई ये पायल की आवाज़ कहाँ से छम छम करती हुई आ रही है। मैंने सोचा कि शायद मेरे कान बज रहे, मेरे कानों का भ्रम हो सकता है। तो मैं फिर से लेट गया, फिर से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहाँ पे फिर से पायलों की छम 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 3-4 बार आवाज़ आती रही। फिर इस बार मैं उठा, तो इस बार मैंने जो है टॉर्च उठाई और आसपास देखने लगा। कोई तो है जो पायलों की आवाज़ खनका रहा है और यहाँ पे मुझे सोने में प्रॉब्लम भी हो रही है। तो मैंने जो है फिर से सोने की कोशिश की, तो वहाँ पे फिर से मुझे पायलों की छम 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 की आवाज़ सुनाई दी। तो चौथी बार मैं नींद से उठा। मैंने सोचा अब जो कुछ भी हो जाए, अब तो मैं इस पायलों की आवाज़ का पीछा करूँगा। पांचवी बार फिर से आवाज़ आई, छम 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 पायलों की आवाज़। तो मैंने जो है सोचा कि चल इस बार तो मैं पीछा करता हूँ। तो वो पायलों की आवाज़ पहले करीब से आ रही थी, जैसे मैं उठा उसका पीछा करने लगा। मैंने एक टॉर्च ली और उस पायलों की आवाज़ का पीछा करने लगा। जैसे ही मैं पीछा करने लगा तो थोड़ी दूर ही मैं गया था कि मुझे टॉर्च की रोशनी में ए, एक सफ़ेद रंग की साड़ी पहने हुए एक औरत दिखी। तो मैं पहले ही आपको बता दूं, मुझे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं होता है, तो इसलिए मैंने सोचा ये कोई ऐसे ही मजाक कर रही होगी, कोई औरत होगी ऐसे ही मजाक कर रही होगी। तो मैंने जो है उसके पास जाने की कोशिश की, तो वो थोड़ा थोड़ा आगे जा रही थी पायलों की आवाज़ छम छम करती हुई। तो मैं धीरे धीरे उसके पास बढ़ने लगा। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं इसके पास कोई हथियार ना हो जिससे मुझ पे हमला कर दे। तो मैंने जो है धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उससे पूछा, हेलो मैडम, कौन हो आप? इतनी रात में जंगल में क्या कर रही हो? तो वो जो औरत थी उसका कोई भी जवाब नहीं आया। तो मैंने फिर से पूछा, अरे एक्सक्यूज़ मी मैम, आप इस जंगल में अकेले रात को क्या कर रही हैं? तो फिर से कोई जवाब नहीं आया। तो मैंने इस बार थोड़ा गुस्से में कहा, हेलो एक्सक्यूज़ मी, सुनाई नहीं देता क्या? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इतनी रात हो गई है, आप जो है इस वीराने जंगल में क्या कर रही हैं?
तो इस बार उस औरत की काफ़ी मीठी सी और मध्यम सी आवाज़ आई। मैं तो यहीं पे रहती हूँ और आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? तो मैं ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया भाई, जंगल में एक औरत कैसे रह सकती है? मतलब कि जंगल में कोई इंसान कैसे रह सकता है अकेले? तो मैंने कहा कि आप अकेले रहती हो या फिर आपके परिवार वाले भी हैं? तो उस औरत ने कहा, नहीं मैं अकेले ही रहती हूँ, मेरे परिवार वाले मुझसे दूर जा चुके हैं। तो मैंने कहा दूर जा चुके हैं मतलब तुम झूठ बोल रही हो, अपने घर वालों से नाराज़ होके यहाँ पे आई होगी, जैसे मेरा दोस्त जो है अपने घर वालों से परेशान होकर अकेले यहाँ रहने के लिए आया है, वैसे ही तुम भी आई होगी। तो उसने कहा नहीं मैं अपने घर वालों से नाराज़ होके नहीं आई हूँ, कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए मैं आई हूँ। तो मैंने कहा वो बात तो ठीक है, अभी यहाँ पे कोई चोर वगैरह आ गया, कोई जंगली जानवर वगैरह आ गया तो तुम क्या करोगी? तो उस औरत ने मुझे जो है, मैंने उस औरत से यही पूछा कि यहाँ पे चोर वगैरह जंगली जानवर वगैरह आ गए तो क्या करोगी? तो उस औरत ने मुझे जो जवाब दिया उसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने मुझे कहा कि चोर, लुटेरे या फिर कोई भी जंगली जानवर मेरा कुछ नहीं कर सकता है। मैंने कहा कुछ नहीं कर सकता है क्या मतलब? मैंने थोड़ा हंसते हुए पूछा, लगता है तुम कोई भूत पिशाच हो। तो वो औरत बोली, वैसे तो सही पहचाना तुमने। मैं जो है उसके और करीब गया तो वो जो है एक जगह पे मैं उसको लेके गया, मैंने कहा चलो यहाँ पे बैठ के बातें करते हैं। तो उसने कहा ठीक है। तो मैंने कहा अपने बारे में और बताओ, तुम भूत हो या पिशाच हो क्या हो? तो उसने बोला मैं एक चुड़ैल हूँ। तो मैंने भी हंसते हुए पूछा, क्योंकि मुझे भूत पिशाच पर विश्वास नहीं था ना, तो मैंने हंसते हुए पूछा चलो ठीक है मैं भी एक प्रेत हूँ। तो तो मैं एक प्रेत हूँ और तुम एक चुड़ैल हो, अच्छी जोड़ी जम गई। तो उसने कहा कि मैं मजाक बिल्कुल नहीं पसंद करती हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ और तुम क्या हो मुझे नहीं पता, तुम तो एक इंसान ही लग रहे हो। तो मैंने कहा हाँ यार मैं भी इंसान हूँ। मैं थोड़ा सा मस्ती करने लगा उस औरत से, और उसके बाद में उसने मुझे काफ़ी डरावने जो बात थी वो बताई कि यहाँ पे इस जंगल में काफ़ी सारे भूत चुड़ैल रहते हैं, जो कि मेरे माता पिता भी इस जंगल में हैं। तो मैंने कहा वो भी भूत होंगे अगर तुम भूत हो। मैं बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहा था वहाँ पे। तो उस औरत ने कहा कि तुम्हें भूत प्रेत से डर नहीं लगता, भूत चुड़ैलों से डर नहीं लगता? तो मैंने कहा मुझे भूत चुड़ैलों से बिल्कुल नहीं डर लगता है। तो उसने कहा कि तुम्हें भूत देखना है? तो मैंने कहा हाँ, अगर तुम्हारी बात हो जाती है भूत प्रेतों से तो मेरे दर्शन करा दो, भूत प्रेतों से मुझे मिला दो। तो मैंने बस इतना ही कहा था कि उस औरत ने वहाँ पे जो है एक चुटकी बजाई और वो वहाँ से गायब हो गई। जैसे ही वो गायब हुई वैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं वहाँ से उठा और इधर उधर देखने लगा, भाई ये कहाँ गई? मैंने एक पल के लिए सोचा कोई मैजिक ट्रिक होगी, रात को इसने दिखा दिया, लेकिन फिर उसने चुटकी बजाई वो मेरे पीछे आ गई। तो मैंने कहा ये कैसे किया तुमने? तो उसने कहा कि मैं जो है एक सचमुच की चुड़ैल हूँ। जिसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो मैंने जो है, उसने कहा कि अब भी अगर यकीन नहीं होता तो मेरे पैर देखो। मैंने जैसे ही उसके पैर देखे तो उसके पैर उल्टे थे। मैंने किताबों में तो मैंने जो इंटरनेट पे तो किताबों में और इंटरनेट पे पढ़ा है कि चुड़ैलों के पैर हमेशा उल्टे होते हैं। जिसे देखकर मैं वहाँ से बहुत ही तेज़ी से भागने लगा, और भागते भागते वो चुड़ैल मेरा पीछा भी करने लगी और कहने लगी क्यों, तुम्हें तो चुड़ैलों से डर ही नहीं लगता था, तुम तो खुद एक भूत बता रहे थे अपने आप को, आप क्यों भाग रहे हो? वो मेरा पीछा ही करने लगी। मैं जल्दी से वहाँ से भागता हुआ अपने दोस्त के पास आया और उसे कहने लगा भाई भाग यहाँ से भाग। मेरा दोस्त तो नींद में था, वो जल्दी से उठा, वो कहने लगा क्या है यार, क्यों परेशान? मैंने कहा भाई भूत यहाँ पे देखा, चुड़ैल देखी, भाई भूत देखा चुड़ैल देखी। मैं तो हड़बड़ी में यही बोलता जा रहा था, लेकिन मेरा जो है दोस्त था वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, कह रहा था क्या यार आधी रात को उठा दिया।
तो मैंने कहा भाई अगर ज़िंदगी रही तो मैं फिर कभी इस जंगल में नहीं आऊँगा यार, आज तो भाग यहाँ से भाग। तो वो धीरे-धीरे वो मैंने देखा कि वो उस अंधेरे में वो पायल की आवाज़ फिर से आने लगी। मैंने कहा भाई तू यही सोच कि यहाँ पे इस अंधेरे में ये पायल की आवाज़ कैसे आ सकती है। एक पल के लिए मेरे दोस्त को भी झटका लगा कि भाई ये पायल की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो मेरा दोस्त भी थोड़ा सा नींद से उठा और थोड़ा सा सीरियस हुआ, मेरी बातों को गौर से सुनने लगा। मैंने मेरे साथ जो भी घटा था रात को, पिछले कुछ समय कुछ कुछ मिनट पहले, मैंने वो सब अपने दोस्त को वहीं पे बैठ के बताया। और वहाँ पे आग भी जल रही थी। तो मैंने कहा भूत चुड़ैल मैंने सुना है आग से डरते हैं। तो मैंने वहाँ से जो है मैंने कहा भाई तू चल यहाँ से, मैं आग के पास ही बैठा था। तो मैंने जो है अपने दोस्त का हाथ पकड़ा और उसे खींचता हुआ उस जंगल के बाहर निकालने की कोशिश करता रहा। लेकिन वहाँ पे मैं जितना भी कोशिश करता रहा, लेकिन मैं उस जंगल से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। एक तो मेरा दोस्त जो कि थोड़ा नींद में था, उसे जो भी मैंने बताया था वो विश्वास नहीं कर रहा था। तो अचानक मेरी नज़र पड़ी कि मेरा जो दोस्त है उसका जो है रूप बदलने लगा। मैंने देखा पीछे, वो मेरा दोस्त नहीं था, वो वही औरत थी। धीरे धीरे रूप बदलने लगी। मैंने देखा कि वो वही औरत थी और जिसका मैंने हाथ पकड़ा था वो मेरा दोस्त नहीं बल्कि वही औरत थी। फिर मैंने सोचा, मैं अचानक से डर गया कि भाई मेरा दोस्त कहाँ गया। मैंने तो अपने दोस्त का जो है हाथ पकड़ के मैं उसे जंगल से बाहर खींचने लगा था, लेकिन यहाँ पे मुझे पता चला कि ये दोस्त मेरा दोस्त नहीं था, ये तो वही चुड़ैल थी। तो मैंने जो है वहाँ से हनुमान चालीसा पढ़ते हुए वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन वो औरत एक साइड से गायब होकर मेरे सामने आ जाती। लेकिन अब थोड़ा वो दूर हो गई थी क्योंकि मैं हनुमान चालीसा को पढ़ते जा रहा था, लगातार पढ़ते जा रहा था। फिर मैं फिर से वहाँ पे वापस आया जहाँ पे वो झोपड़ी बनी थी और मैंने अपने दोस्त को हाथ पकड़ के खींचते हुए इस जंगल से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था। मैं फिर से उस झोपड़ी के पास आया और वहाँ पे जो मैंने देखा, मेरी हालत ख़राब हो गई। वहाँ पे मैंने देखा वो झोपड़ी जो कि कुछ समय पहले काफ़ी अच्छी दिख रही थी, वो टूटी-फूटी थी और वहाँ पे उसके अंदर कई सारी जो है हड्डियाँ पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि कई सारे इंसानों को मार के उस झोपड़ी में रखा गया हो, जिसे देखकर मेरी तो हालत ख़राब हो गई। मैं सोचने लगा कि मेरा दोस्त आखिर कहाँ गया। मेरा दोस्त तो कुछ समय पहले तो यहीं पर था, मैंने उसे खाना भी खिलाया था। जिसे अब सोचकर मैं सोचने लगा, क्या मैंने किसी भूत को खाना खिलाया? क्या मेरे साथ जो बैठ के खाना खा रहा था क्या वो एक भूत था? भाई मन में अजीब-अजीब ख़्याल आने लगे। आखिर वो कौन था? मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा क्योंकि मैंने जिसको अपने हाथों से खाना खिलाया वो एक भूत था। ये सोचकर मैं वहीं पे सन्न रह गया। उसके बाद में मैंने जैसे-तैसे खुद को सँभाला। उसके बाद मैं जो है उस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। मैंने जो है एक मशाल बनाई और उस पर आग लगाई और मशाल के सहारे मैं उस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। करीब 3 से 4 घंटे मैं जंगल में भटकता ही रहा। कहीं भी मुझे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। फिर मैंने देखा कि धीरे-धीरे सुबह होने लगी। सुबह होते ही जैसे ही सूरज की पहली किरण ज़मीन पर आई, तो मैंने सोचा चलो अब तो दिन हो गया है, अब मैं इस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने जो है अपना सारा सामान उठाया और उस जंगल से बाहर आ गया। बाहर आकर मैं सबसे पहले ये जानना चाहता था कि रात को जो मेरे साथ बैठ के खाना खा रहा था वो कौन था? क्या मेरा दोस्त जंगल में गया था पिछले दिन या फिर वो कोई भूत था? मैं सबसे पहले अपने दोस्त के घर गया तो वहाँ पे पूछा कि मेरा दोस्त आया भी? तो उसके माता-पिता ने कहा कि नहीं, मेरा बेटा तो नहीं आया, मतलब तुम्हारा दोस्त तो नहीं आया। तो मैंने सोचा यार ये घर पर भी नहीं आया और वहाँ पर तो नहीं था जंगल में। तो मैंने
जो है फिर आसपास पता किया तो मैंने जो है काफ़ी ज़्यादा खोजबीन की। तब मुझे पता चला कि मेरा दोस्त गांव छोड़कर शहर चला गया है पैसे कमाने के लिए। तो जो गांव में अफवाह फैलाई गई थी कि मेरा दोस्त जंगल की ओर भाग के गया है, दरअसल वो जंगल ही गया था। जंगल के रास्ते से वो शहर निकल गया था। और मैं जब अपने दोस्त को जंगल में ढूंढने गया था तो वो झोपड़ी के पास में बैठा हुआ था। लेकिन मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि वो जो रात में मुझे मिला था वो कौन था। क्या वो मेरा दोस्त था या फिर कोई भूत प्रेत। मैं दो चार दिन तो बीमार रहा, उसके बाद में मैं रिकवर हुआ, फिर से ठीक हुआ। मैं अपने दोस्त से मिलने जो है शहर निकल पड़ा। मैंने उसका जो है घर का एड्रेस लिया, शहर में कहाँ पे रहता था मैंने उसका एड्रेस लिया, और एड्रेस ले लेने के बाद मैं उसके घर पे पहुंचा। तो मुझे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया, भाई मैं शहर आ गया, अब मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। मैंने कहा हाँ भाई तू शहर आ गया, पैसा वैसा अच्छे मिलते हैं? तो उसने कहा हाँ भाई मिलते हैं। तो मैंने कहा सब बातें बाद में, पहले तू ये बता, जब उस दिन तू गांव छोड़ के शहर आया था तो वहाँ पे तू जंगल से आया था क्या? मैंने यही सवाल सबसे पहले पूछा। तो हाँ, तो मेरे दोस्त ने कहा कि हाँ भाई मैं जंगल के रास्ते ही आया था। तो मैंने कहा कि जंगल में तू 1-2 दिन रुका था क्या? तो उसने कहा नहीं भाई, मैं सुबह 10 बजे अपने घर से निकला था और जंगल के रास्ते होते हुए मैं शहर में आ गया था। यहाँ पे काम वाम ढूंढने में काफ़ी समय लगा, और वहाँ पे जो है मैं एक दिन जो है फुटपाथ पे ही सोया था, और दूसरे दिन काम मिला, और काम के साथ में थोड़ा सा जो है रूम का भी बंदोबस्त हो गया। तो मैंने कहा मतलब कि तू जंगल में एक रात नहीं रुका था? उसने कहा, मैंने कहा ना भाई मैं जंगल में नहीं रुका था। तो ये बातें सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मतलब कि मैंने जब उस रात जंगल में बिताई तो आखिर वो किसके साथ बिताई, मैंने किसको खाना खिलाया, आखिर वो औरत थी कौन? क्या आप जानना चाहेंगे वो औरत कौन थी? दोस्तों, इस कहानी का अगला एपिसोड बहुत ही जल्द आने वाला है कि आगे क्या हुआ, आखिर वो औरत कौन थी, सब कुछ आगे इस कहानी में आने वाले एपिसोड में बताया जाएगा। क्योंकि आने वाला एपिसोड बहुत ही रोमांचक होने वाला है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी दूसरा पार्ट अपलोड हो इस कहानी का आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए डरते रहें और कहानियाँ सुनते रहें।